निवर्तमान पार्षद ने नगर की व्यवस्थाओं पर उठाया सवाल। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक पर साधा निशाना। कहा कि प्रदेश की राजनीति छोड़कर क्या विधायक राजेंद्र शुक्ला बाढ़ की राजनीति करेंगे। आप खुद सुनिए कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने क्या कहा। कांग्रेस नेता व निवर्तमान पार्षद विनोद शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि शहर में अवैध होर्डिंग्स में होर्डिंग्स लगी दिखाई दे रही हैं, जिसमें लिखा है कि विकास कार्य के लिए पद की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। तो क्या यही इच्छा शक्ति रही कि झूला पुल बह गया? रेलवे स्टेशन से रतहरा तक की सड़क हजारों करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई और आज तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया। इसके अलावा 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई सुपर स्पेशलिटी का हाल किसी से छिपा नहीं है। साथ ही वार्ड 22 व 23 में नई पाइपलाइन की व्यवस्था बनाए जाने के निर्देशन पर भी कई सवाल उठाया। आप खुद सुनिए विनोद शर्मा ने क्या कहा। देखिए, ऐसा है कि अभी हमने रीवा की बहुत सारी समस्याओं को लेकर ऐसे रीवा नगर का भ्रमण कर रहा था। रीवा नगर के भ्रमण करने के दौरान मैंने बहुत सारी होल्डिंग देखी, अवैध होल्डिंग में होल्डिंग देखी। वो होल्डिंग पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायकों की लगी हैं चारों तरफ। उन होल्डिंग में लिखा है कि मुझे पद की ज़रूरत नहीं है, विकास कार्य के लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अरे राजेंद्र शुक्ला जी, आप 15 साल मंत्री रहे, आपकी विकास की इच्छा शक्ति यही रही कि झूला पुल बह गया? रेलवे स्टेशन से रतहरा तक की सड़क आपने 1000 करोड़ रुपए की बनवाई और आज तक नहीं बन पाई। आपके चहेते ठेकेदार बनाते रहे और आप उसमें कमीशन खाते रहे। तीसरा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की हालत देख रहे हो। मनमोहन सिंह जी ने 150 करोड़ रुपए दिया था और उसमें 150 लोगों ने बंदरवाट करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया और उद्घाटन नहीं हुआ और लगातार उसकी छत गिर रही। मैं आपको ही कहना चाहता हूं कि यदि पद की ज़रूरत नहीं है, खुलेआम चुनौती, आप विधायक पद से इस्तीफा दे दो, फिर मैं आपको देखता हूं कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। मंत्री न बन पाने का फ्रस्ट्रेशन है, समझ में आ रहा है। इस तरह नहीं कि हमको पद की ज़रूरत नहीं, इच्छा शक्ति ज़रूरत है। साथ ही साथ आज मैंने सुबह दैनिक भास्कर के पेपर में मैंने देखा, पेपर में लिखा है कि राजेंद्र शुक्ला जी निर्देशित कर रहे हैं कि मुझे वार्ड नंबर 23 और वार्ड नंबर 22 में पेयजल के लिए फिर से नई पाइपलाइन की व्यवस्था की जाए, निर्देशित कर रहे हैं। क्या राजेंद्र शुक्ला जी अब वार्ड पार्षदी की राजनीति करने लगेंगे क्या? आप पूरे रीवा नगर निगम और रीवा विधानसभा के विधायक हो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 7 जो सिविल लाइन के एरिया जहां कलेक्टर, नगर निगम के अफसर, सांसद सब रहते हैं, वार्ड नंबर 8, यहाँ पे आपकी पेयजल की व्यवस्था पूरी हो गई। लगभग नगर निगम ने 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्चा करने के बाद आज रीवा नगर की 40% की जनता शुद्ध पेयजल नहीं पी पा रही। आपने उस पेयजल का भी एक अनोखा नाम दिया था, मीठा पानी, मीठा जल, मीठा पानी, मीठा जल। 40% से ज़्यादा रीवा नगर निगम की जनता पानी नहीं पी पा रही, वो अपने बोरिंग से या अन्य अपने साधनों से वो पानी पी रही। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप रीवा के विधायक हो, मंत्री नहीं बन पाने का फ्रस्ट्रेशन अपने दिमाग से निकालो। रीवा के विधायक हो, जहां पे पेयजल की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, आप यह निर्देशित करो कि रीवा नगर की जनता को जहां भी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, आप सिविल इंजीनियर रहे हो, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, आप सीधी सीधी बात करो कि जितने जगह पे पेयजल की व्यवस्था नहीं है, आप वहां का पूरा प्रोजेक्ट बनाओ और नए सिरे से रीवा की जनता को पानी पिलाओ, तब अपन कुछ मानेंगे। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।